गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत की बात करेंगे। आपके सिलेबस में जो अनुप्रयुक्त रसायन है उसका यूनिट 1 का 1.2 नंबर टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अर्थात हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत में क्या कहता है। किसी सूक्ष्म गतिमान कण की स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो लगातार गति कर रहा है, अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेटली डिसाइड करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी को हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। जर्मन फिजिसिस्ट हाइजेनबर्ग ने 1927 में सबसे पहले मैक्स प्लांक के क्वांटम प्रिंसिपलों का उपयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और कोई भी सूक्ष्म कण जो गतिमान जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिमान होता है, तो कोई भी इस प्रकार का सूक्ष्म कण गति कर रहा है सतत रूप से, उसकी अगर हम स्थिति और संवेग दोनों को निर्धारित करना चाहते हैं और बिल्कुल ठीक ठीक पता करना चाहते हैं, तो दोनों का एक साथ ठीक ठीक निर्धारण संभव नहीं होता है और इसे हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। मैथमेटिकली या गणितीय रूप से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, वेयर एक्स क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स निर्देशांक के सापेक्ष उसकी स्थिति को निर्धारित कर रहा है एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, अनसर्टेनिटी पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता। और P क्या है, मोमेंट का क्या, संवेग, इसलिए डेल्टा P क्या है, डेल्टा फॉर डेविएशन, दैट इज अनिश्चितता किसमें, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी डिटरमिनेशन ऑफ मोमेंट। यहां ये ध्यान रहे कि यहां x निर्देशांक के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त कर रहा है कि किसी निश्चित समय पर, और डेल्टा x उस स्थिति में निर्धारित करने में जो गलती है, एरर है, जो अनिश्चितता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों ही अनिश्चितताओं का जो प्रोडक्ट है डेल्टा x इनटू डेल्टा p, इट इज इक्वल और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, जहां h क्या है, प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.63 into 10 power minus 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो कोई भी सूक्ष्म कण जो इलेक्ट्रॉन के समान है और निरंतर गति कर रहा है, जब हम किसी निश्चित समय पर उसकी स्थिति और संवेग दोनों को ठीक ठीक निर्धारित करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं है एक साथ। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हम डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करना चाहें, मतलब पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसको कम करना चाहें, मतलब हम ये चाहें कि उस समय उस कण की स्थिति ठीक ठीक पता चल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संवेग में अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि h अपॉन 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, h अपॉन 4 पाई इज अ कांस्टेंट। सो हम अगर मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए इसे ऐसा भी लिखें, डेल्टा x इनटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s इज इक्वल टू k अपॉन डेल्टा p, या हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा x बिकॉज़ k इज अ कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p। दूसरे शब्दों में अगर हम डेल्टा x की वैल्यू को कम करना चाहेंगे, मतलब x को ठीक ठीक पता करना चाहते हैं, उस कण की स्थिति को उस समय निश्चित करना चाहते हैं, तो डेल्टा p की वैल्यू बढ़ जाएगी, इट मींस संवेग में अनिश्चितता का मान बढ़ जाएगा। और यदि हम संवेग को ठीक ठीक पता करना चाहते हैं किसी क्षण पर, यानी डेल्टा p के मान को कम करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में डेल्टा x की स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अतः दोनों को एक साथ ठीक ठीक निर्धारित करना संवेग और स्थिति को संभव नहीं है।
इसे हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। तो हमने देखा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किस प्रकार के कणों पर लागू होता है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं या लिमिटेशंस हैं। तो उसकी सीमा क्या है? तो ये जो माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, यानी जो सूक्ष्म कण हैं, केवल गति करते हुए सूक्ष्म कणों के लिए ही सही होता है। यदि हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं, जो आकार में काफी बड़े हैं, तो ऐसे गतिमान कणों के ऊपर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात चिर सम्मत यांत्रिकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो प्लैनेट्स और प्लैनेटरी बॉडीज के मोशन को डिस्क्राइब करती है, उनके ऊपर, उन गति करते हुए पिंडों के ऊपर हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत काम नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे हम सूक्ष्म कणों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे ये सिद्धांत ठीक से काम करने लग जाता है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि यह सिद्धांत ऐसा नहीं है कि किसी इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट में कमी या उसकी लिमिटेशन के कारण है। अगर हम टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो भी हम ठीक दोनों ही क्वांटिटीज को, संवेग को और स्थिति को, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। जो भी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट पेयर है, उन दोनों का एक साथ ठीक निर्धारण सूक्ष्म गतिमान कणों के लिए संभव नहीं होता है। जैसे संवेग और स्थिति, ऊर्जा और समय, तो किसी भी गतिमान कण के लिए इन दोनों को एक साथ ठीक निर्धारित करना संभव नहीं हो पाता है। इसी को हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। अब इसके ऊपर कुछ सवाल या न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको कहा जा सकता है किसी सूक्ष्म गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति में के मापन में अनिश्चितता आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए उसके संवेग के मापन में अनिश्चितता कितनी होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और न्यूनतम अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4। उस केस में इस संबंध का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा एक राशि हमें दी गई है h लाइन का नियतांक, इसका मान निश्चित है 6.63 into 10 power minus 34 जूल मीटर सेकंड। 4b नियतांक के फाई का मान हमें पता होता है। तो इस स्थिति में अगर स्थिति में अनिश्चितता दी जाए तो हम संवेग में अनिश्चितता का निर्धारण कर सकते हैं, और यदि हमें संवेग में अनिश्चितता दे दी जाए तो हम स्थिति में अनिश्चितता का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर सिद्धांतिक रूप से भी प्रश्न मिल सकता है कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, और इसके ऊपर एक आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, जिसमें किसी एक राशि को देने पर दूसरे का निर्धारण इस सूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को हम एकत्रित रूप से भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल एक सदिश राशि है। तो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो वेग में परिवर्तन के कारण होगा, कि मास एक स्थिर राशि है। तो इस स्थिति में डेल्टा p को लिख सकते हैं m into डेल्टा p, और अगर इसको हम यहाँ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में रखें डेल्टा p की जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा x into m into डेल्टा p इज इक्वल और ग्रेटर देन h पर